गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे हैमिल्टन्स प्रिंसिपल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. So students, what does Hamilton's principle state? This principle states that out of all possible paths, only possible paths along which a system moves from one configuration to another within the given interval of time, the actual path taken is that minimizes the time integral of the Lagrangian function. देखिए क्या कहता है ये प्रिंसिपल, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपका कोई भी एक पॉइंट से पहुंचने में, सेकंड पॉइंट तक पहुंचने में, कोई भी दो पॉइंट्स हमने लिए हैं और एक एक्चुअल पाथ है और दो या तीन हमारे पास और नेबरिंग पाथ्स हैं, तो विद इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम जो एक्चुअल पाथ होगा that is the minimizes the time integral of the Lagrangian function. Lagrangian function हमारा क्या है? That is denoted by L. L is the Lagrangian function. और ये क्या कहता है कि that minimizes जो एक्चुअल पाथ होगा, that minimizes the time integral. ये टाइम इंटीग्रल हमने किया हुआ है, इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स t1 एंड t2. टाइम इंटीग्रल हमने किया हुआ है ऑफ द Lagrangian फंक्शन दैट मिनिमाइजेज. अब ये जो आई है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 to t2 L dt, वेयर L इज द Lagrangian. दैट इज इक्वल टू एक्सट्रीमम. ये कहता है दैट इज इक्वल टू एक्सट्रीमम. इट मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम फॉर द पाथ ऑफ मोशन. या तो मैक्सिमम होगी इसकी वैल्यू या फिर मिनिमम होगी फॉर द पाथ ऑफ मोशन. और दूसरे तरीके से इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, इट स्टेट्स दैट द वर्चुअल वेरिएशन डेल्टा आई ऑफ द एक्शन आई. ये आई है हमारा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल t1 to t2 L dt. वर्चुअल वेरिएशन ऑफ दिस एक्शन आई इज कॉल्ड इंटीग्रल इज 0 ओवर द एक्चुअल पाथ. अब मतलब क्या है, जब हम इसका डेल्टा लेंगे, आई का डेल्टा हम लेते हैं, डेल्टा आई लेंगे, डेल्टा आई देखिए, डेल्टा यस डेल्टा आई, दैट विल बी डेल्टा इंटीग्रेशन t1 to t2 L dt. This should be equal to 0. This should be equal to 0 over the actual path. This should be 0 for the actual path. So it means this principle help us to distinguish the actual path from the neighboring path. This is the speciality of this Hamilton's principle, that it helps us to distinguish between the actual and the neighboring paths. अब हम क्या करेंगे, एक होलोनॉमिक कंजर्वेटिव सिस्टम कंसिडर करेंगे, विच मूव्स फ्रॉम द पॉइंट P to Q. ये P to Q मूव कर रहा है सिस्टम. ये दिस इज़ द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन and this is the final configuration. P is the initial configuration and Q is the final configuration, and P is the position of the particle at the time t1 and t2 is the time at the point Q respectively. Let actual path be represented by one. जो actual path है that is represented by 1. कंप्लीट जो डार्क लाइन आपकी दिखाई दे रही है आपको, दैट इज़ द एक्चुअल पाथ. और ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये 2 और 3, दीज आर द नेबरिंग पाथ्स. अब ये जो अगर हमने प्रिंसिपल को डिड्यूस करना है तो 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. वो क्या हैं कंडीशंस हमारी? दैट डेल्टा टी मस्ट बी 0 एट द एंड पॉइंट्स. डेल्टा टी मस्ट बी 0 एट द एंड पॉइंट्स का क्या मतलब है? एट टाइम टी पार्टिकल मस्ट बी एट द पॉइंट P. And at time t2 the particle must be at the point Q.
एक तो ये कंडीशन होगी डेल्टा टी मस्ट बी ज़ीरो, एंड सेकेंड कंडीशन इज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर मस्ट बी ज़ीरो एट द एंड पॉइंट्स। ये जो आपकी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर, ये भी आपका ज़ीरो होना चाहिए एट द एंड पॉइंट्स। और एंड पॉइंट्स क्या है आपके पी और क्यू, जो कि आपके फिक्स्ड है इन द कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। इट मीन्स हमारे पास दो कंडीशंस हैं, डेल्टा टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो सपोज़ हमारे पास जो सिस्टम है उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। फ्रॉम डी एल एम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ये हमने डायरेक्ट यूज़ किया है, डी एल एम्बर्ट प्रिंसिपल का जो एक रिज़ल्ट है उसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ किया। और वो रिज़ल्ट क्या कहता है कि समीशन ओवर आई एफ आई माइनस पी आई डॉट इनटू डेल्टा आर आई दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये पी आई जो डॉट है दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड इट इज़ इक्वल टू एम आई इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, आर आई डबल डॉट। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी टू आर आई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है, देखिए एम आई आर आई डबल डॉट, पी आई डॉट की जगह हमने ये यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट कर दिया एम आई आर आई डबल डॉट। तो अब इसको ओपन कर लीजिए, समीशन ओवर आई एफ आई डेल्टा आर आई माइनस समीशन ओवर आई एम आई आर आई डबल डॉट इंटू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू ज़ीरो। वी हैव आर आई डेल्टा आर आई, ये है हमारे पास मान लीजिए, और इसको डी अपॉन डी टी हमने किया, इसको डी अपॉन डी टी किया तो हम इसको ओपन करके लिखेंगे। तो एक बार तो विद रिस्पेक्ट टू आर आई डॉट आप करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट, और एक बार क्या करेंगे डेल्टा आर आई के विद रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पे आर आई डॉट के विद रिस्पेक्ट किया तो डी अपॉन डी टी आर आई डॉट इंटू डेल्टा आर आई एज इट इज़, यहाँ पे आर आई डॉट एज इट इज़ और यहाँ पे डी अपॉन डी टी डेल्टा आर आई। ये जो आपका आर आई डी अपॉन डी टी, ये वाली जो टर्म थी आपकी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर आई डबल डॉट इनटू डेल्टा आर आई, है ना, ये डी टी अपॉन डी बाई डी टी आर ऑफ आर आई डॉट है, तो ये डबल डॉट हो गया आपका। अब ये वाली जो आपकी आर आई डबल डॉट जो है, ये वाला जो टर्म है ये आप इधर ही रहने दीजिए, और ये वाली जो टर्म है इसको आप दूसरी तरफ ले जाइए। दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये टर्म यहाँ पे प्लस थी तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, और ये टर्म को यहाँ लिखा हुआ है, और ये टर्म आपकी नेचुरली क्या है, ये वाली टर्म है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद एम आई, मल्टीप्लाई कर दीजिए विद एम आई आर आई डबल डॉट इंटू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू एम आई, और ये सारी जो आपकी डी अपॉन डी टी आर आई डॉट इंटू डेल्टा आर आई माइनस आर आई डॉट डी अपॉन डी टी डेल्टा आर आई। ये इक्वेशन जो है इसको हमने नाम दे दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसके बाद, लेट देयर बी अ little variation delta ri along the actual and the neighboring paths। जो आपका एक्चुअल और जो नेबरिंग पाथ्स हैं उनके अंदर जो लिटल वेरिएशन है दैट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा आर आई सपोज। ठीक है, तो जो डेल्टा आर आई है उसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर आई इज इक्वल टू आर आई प्राइम माइनस आर आई। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जो आपका लिटल हमने वेरिएशन कंसिडर किया डेल्टा आर आई, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ भी आपका ये डी अपॉन डी टी और आर आई प्राइम माइनस आर आई। तो इसको आप ओपन कर लीजिए, डी अपॉन डी टी ऑफ आर आई प्राइम माइनस में डी अपॉन डी टी ऑफ आर आई, तो ये आ गया आपका। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या आ गया, इसको हम लिखेंगे डेल्टा आर आई
ये आपकी क्या थी, स्मॉल वेरिएशन फॉर द नेबरिंग पाथ, और ये क्या था, वेरिएशन इन द एक्चुअल पाथ सपोज। तो ये दोनों की आपकी क्या आ गई, वेरिएशन, और उसको हमने किसके बराबर लिखा है, डेल्टा आर आई डॉट के बराबर, क्योंकि ये डेरिवेटिव है ना इन टर्म्स का। तो ये डी अपॉन डी टी जो है ये डेल्टा आर आई डॉट के बराबर आ गया। ये जो आपका प्राइम्स हैं, दीज आर यूज फॉर द नेबरिंग पाथ्स। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 2 में 2 को यूज़ करेंगे इक्वेशन 1, बाकी सारी टर्म्स आपकी ये एज इट इज़ रहेंगी। एम आई आर आई डबल डॉट इंटू डेल्टा आर आई, दिस इज इक्वल टू एम आई डी अपॉन डी टी आर आई। देखिए आपके इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो आपने ये जो डेल्टा आर आई है यहाँ देखिए, यहाँ यस, यहाँ आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जो कि क्या आ गई आपके पास, जो कि आपके पास आ गई है आर आई डॉट डेल्टा आर आई डॉट। ठीक है, यहाँ यहाँ ये इस टर्म की आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, डी अपॉन डी टी डेल्टा आर आई, तो ये क्या आ गया, डेल्टा आर आई डॉट। तो डेल्टा आर आई डॉट आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी सारी टर्म्स आपकी एज इट इज़ हैं। यस, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज़ हैं। नाउ टेकिंग समीशन फॉर ऑल पार्टिकल्स, टेकिंग समीशन ओवर ऑल पार्टिकल्स, तो समीशन ले लीजिए, समीशन ओवर आई, एम आई आर आई डबल डॉट इंटू डेल्टा आर आई, समीशन ओवर आई डी अपॉन डी टी एम आई आर आई डॉट इंटू डेल्टा आर आई माइनस समीशन ओवर आई एम आई। अब ये जो आपकी जो टर्म थी, ये वाली टर्म, ये वाली, इसको कैसे लिखा हुआ है, देखिए इसको लिखा एम आई एज इट इज़ डेल्टा आर आई डॉट का स्क्वायर अपॉन 2। ये यहाँ से लिखा है ये, कि जो आपका डेल्टा आर आई डॉट का स्क्वायर, अगर ये डेल्टा आर आई डॉट का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 2 इंटू आर आई डॉट इंटू डेल्टा आर आई डॉट के इक्वल होता है ना। तो जो आर आई डॉट, ये जो टर्म है आर आई डॉट इंटू डेल्टा आर आई डॉट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये दिस टर्म ओवर 2। तो यही यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी हमारी माइनस समीशन ओवर आई डेल्टा 1/2 एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर। क्लियर हो गया आपको ये, सॉरी, सबको क्लियर हो गया ना। ये देखिए क्या किया हुआ है कि ये जो टर्म थी हमारी, यहाँ पहले तो हमने ये डेल्टा आर आई इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास ये टर्म आ गई आर आई डॉट डॉट डेल्टा आर आई डॉट। अब ये जो आर आई डॉट और डेल्टा आर आई डॉट है ना, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, ये डेल्टा आर आई डॉट का स्क्वायर अपॉन 2। और ये आया कैसे, अगर डेल्टा आर आई का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डेल्टा आर आई का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या नाम है, अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आर आई डॉट इंटू डेल्टा आर आई डॉट। ठीक है ना। और अगर ये वाली जो टर्म है हमारी सिर्फ आर आई डॉट इंटू डेल्टा आर आई डॉट, दैट विल बी इक्वल टू दिस टर्म ओवर 2, जो कि यही लिखा हुआ है समीशन ओवर आई डेल्टा 1/2 एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर। क्लियर, ये सारी आपने टर्म लिखी हुई है। अब उसके बाद देखिए ये सारी टर्म एज इट इज़ है, उसके बाद ये भी एज इट इज़ है और ये टर्म है।
अब ये देखिए, ये वाली जो टर्म है आपकी, समीशन ओवर आई एम आई आर आई डबल डॉट इंटू डेल्टा आर आई, ये वाली जो टर्म है इस इक्वेशन के अंदर, दिस इज इक्वल टू समीशन ओवर आई एफ आई, ये क्या एम इंटू ए है, एम इंटू ए इंटू डेल्टा आर आई, और ये क्या है एफ डॉट डी एस विच इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स एफ आई इन द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई। तो जो ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला लास्ट वाला जो पोर्शन है, समीशन ओवर आई 1/2 एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, समीशन ओवर आई 1/2 एम आई आर आई डॉट क्या है, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी वी आई का स्क्वायर विच इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जो इक्वेशन 4 थी, ये जो इक्वेशन थी, ये क्या बन गई हमारी, ये बनी हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू यहाँ से, और ये इस टर्म की जगह पे हमने क्या लिख दिया, डेल्टा टी, और ये टर्म आपकी क्या है, एज इट इज़ हमने लिख दी है। अब ये जो डेल्टा टी था, इसको आप लेफ्ट साइड ले जाइए, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू प्लस टी, दिस इज इक्वल टू दिस मच क्वांटिटी। क्लियर? नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बिटवीन द लिमिट्स t1 एंड t2 वी विल गेट, आप इंटीग्रेट कर दीजिए विद इन द लिमिट्स t1 एंड t2 और आपका ये आ जाएगा, और इसको आप कीजिए इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन आपका कैंसिल हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है, ये आपस में आपके कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगी टर्म, ये आ जाएगी हमारे पास टर्म, ये वाली टर्म हमारे पास लास्ट में बचेगी। अब देखिए इसमें जो है डेल्टा आर आई है, दैट इज इक्वल टू 0 एट द एंड पॉइंट्स, T1 और T2 के बीच में है ना, T1 और T2 के बीच में था, और वो एंड पॉइंट्स हैं, और ये जो डेल्टा आर आई है एट द एंड पॉइंट्स दैट इज इक्वल टू 0, जो हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, कंडीशंस ली थी, ये हमने यहाँ इम्प्लीमेंट की है, डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बनेगा, हमारे पास यह रिलेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन T1 to T2 डेल्टा W प्लस डेल्टा T of dt is equal to 0. Now for the conservative system, we know that delta W is equal to F dot Fi dot डेल्टा आर आई, और F को क्या लिख सकते हैं हम, नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल माइनस डेल आई वी डॉट डी आर आई, है ना। एफ आई की जगह हमने क्या कर दिया, डेल्टा आर डेल्टा आई इंटू वी। तो यहाँ से ये क्या आ गया, इसको डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, करली बाय करली आर आई लिख सकते हैं, करली आर बाय करली आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, माइनस डेल्टा वी बचेगी, वेयर वी इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। तो अब ये जो डेल्टा डब्ल्यू था हमारा, डेल्टा डब्ल्यू को हमने किस से रिप्लेस कर दिया, माइनस डेल्टा वी से, माइनस डेल्टा वी प्लस डेल्टा टी ऑफ डी टी, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, डेल्टा टी क्या है, एल इज इक्वल टू टी माइनस वी होता है, दिस इज द लैग्रेंजियन, दिस इज द लैग्रेंजियन। इसको क्या करेंगे, डेल्टा को आप बाहर ले लीजिए, डेल्टा टी माइनस वी कर दीजिए ऑफ डी टी, दिस इज इक्वल टू 0, और टी माइनस वी क्या है, दिस इज नथिंग बट एल, एल इज द लैग्रेंजियन, टी माइनस वी इज एल, जो कि हमने यहाँ सब्सटीट्यूट किया, एल डी टी, डेल्टा को आप बाहर ले आइए, डेल्टा इंटीग्रेशन T1 to T2 एल डी टी, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिलेशन आया था, ये रिलेशन आ गया हमारे पास, इट मीन्स ये जो इंटीग्रल आया है T1 इंटीग्रेशन ओवर T1 to T2 एल डी टी, दिस इज इक्वल टू एक्सट्रीमम if the first derivative of the function is 0, if the first derivative of the function is 0, then the function would have the extremum, either the maximum or minimum। ठीक है, तो क्योंकि ये 0 के इक्वल था हमारा, अगर ये 0 के इक्वल था तो इट मीन्स इट्स द फंक्शन शुड हैव द एक्सट्रीमम विच इज़ द हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल।
तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से आर्टिकल को कर लीजिए. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. एग्ज़ाम्स में अल्टरनेट ईयर्स पे ये ज़रूर रिपीट होता है, तो डू इट केयरफुली. थैंक यू सो मच.